नमस्कार एवरीवन। हाँ, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक ज़रूर कवर किया होगा और क्वेश्चन नंबर जो 5 है एक्सरसाइज 12.2 का वो आपने ज़रूर किया होगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो एक बिल्कुल नई बातें थी। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि r²/2 sin 2 थीटा, और वो जो 2 थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल होगा उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात की थी। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आपके आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, वो सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 ज़रूर देख के आना अगर आपने 12.1 का 5th क्वेश्चन नहीं किया है तो। सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर हमारे पास एक कोड है। तो कोड है मतलब ये सपोज करो हमारे पास एक कोड हो गई, ये हमारे पास कोड है AB इज ए कोड, ये हमारे पास सेंटर, और इस सर्कल का जो रेडियस गिवन है बोल रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो ये पूरा एंगल गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? बोल रहे फाइंड द माइनर कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और आप एक चीज़ तो जानते ही हो कि माइनर और मेजर सेगमेंट कौन से हुए हमारे पास। माइनर एंड मेजर सेगमेंट कौन से हुए? देखो ध्यान देखना, ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने शेड किया ना ये हो गया माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट किससे बनता है? कोड से और आर्क से। और मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया? इसके अंदर हमारे पास ये ट्राइंगल भी आ जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो ये सेगमेंट है, प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि सेक्टर और सेगमेंट अभी तक अब कन्फ्यूज़न ही चल रही है अभी आपको। अगर तो मैं बात करता हूँ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। चलो पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात है क्या कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यस और नो? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, निकल जाएगा हमारे पास क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखो अभी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, प्लीज़ उनको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 1 माइनर सेक्टर के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना वही फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे कि थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बात कही थी कि आप याद रखेंगे r²/2 sin 2 थीटा। लेकिन प्लीज़ फोकस रखना, मैं थोड़े ज़ोर से बोल रहा हूँ इसीलिए क्या कि इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी हमने थीटा माना, यहाँ पर भी हमने थीटा माना, और एक्चुअली में ना जो दोनों थीटा हैं वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए आप इसको sin 2 थीटा नहीं मान के आप इसको sin 2x या sin 2α कुछ भी और अलग नाम दे दीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सर कैसे अलग हो गए अभी बात करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने जब 5th क्वेश्चन में जो मैंने समराइज़ किया था उस पर मैंने क्या कहा था कि ये जो पूरा एंगल होगा ना ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू देगा। पूरा का पूरा एंगल 2 थीटा की वैल्यू देगा, मतलब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हमारे पास 2 थीटा के इक्वल होगा, ना कि थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हमने बोल दिया यहाँ पे r²/2 इंटू में sin 2x। थीटा की वैल्यू तो हमारे पास वही रहने वाली है क्योंकि सेक्टर कितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो माइनर सेक्टर एरिया है वो पूरे एंगल को कवर कर रहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r की वैल्यू 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्चुअली में पाई हमारी वैल्यू हमारे पास गिवन आई थिंक सो, तो हम इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। चलो अगले स्टेप में कर देंगे। r² मीन्स 15² डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन 2x। अब सुनो 2x मैंने बताया अभी कि मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ कि जो 2x की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है? 60 डिग्री की इक्वल है। और अभी मैंने थीटा की जो वैल्यू कहा वो भी 60 डिग्री के इक्वल कहा, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये थीटा सेक्टर के फॉर्मूले में काम आएगा, ये 2x हमारे पास एक डिग्री एक एंगल है, प्लीज़ माइंडेड। ठीक है, 2x हमारे पास जो है अभी लिखा मैंने, ये 2x भी हमारे पास एक एंगल है लेकिन 60 डिग्री। तो अब हम अगर मैंने फॉर्मूला ये यूज़ किया है, एक फॉर्मूला और एक और होता है, आप जानते हो कि r² इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो अब थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? x लिख देंगे। तो चीज़ों को याद रखना है। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। क्लियर और नोट? मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन समराइज़ करवाया था
वो यही करवाया था, सिर्फ इसी बात पे फोकस किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 ज़रूर देखना, अच्छे से डिटेल में बताया मैंने वहाँ पर। तो अब करते थे सोल्व। तो 61 जा 66 जा 2 3 जा, ये अभी नहीं काटेंगे इसको हम, क्योंकि 22/7 हमारे पास 3.14 है। तो ये कितना बचा 1/6, कितना बचा 1/6। 22/7 की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास गिवन है पाई की, वो हमारे पास 3.14 गिवन है। 15 का स्क्वायर गिवन है, 15/स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी √3/2। अब इसको हमें सोल्व करना है बस। 15 स्क्वायर कॉमन है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, नंबर 1। 3 4 7 और 1 8, 2 से कट रहा है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, 3 से नहीं कट रहा। तो 2 3 जा 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2, 1 बचा 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा 4 बचा 7। लेकिन पॉइंट एक डैम नंबर, 2 नंबर के इधर है तो 2 नंबर के इधर 1.57 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को कर देते हैं सोल्व। देखो सोल्व कैसे करना है। 15 स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या 51.57 बचा, यस और नो। और डिवाइडेड बाई 3 बचा, 3 नीचे है ना, ये बच गया। बाकी सब कुछ आ गया, ये आ चुका, ये आ चुका, ये बाहर निकल चुका है, माइनस 15 स्क्वायर बाहर जा चुका है। क्या बचा √3 बचा, और 2 2 जा 4 बचा, 2 2 जा 4 बचा। चीज़ें क्लियर हो गई। इस बात पे प्लीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को 2 दिन बार देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन 5 पे आप 5 स्टार बना लो, जब भी टेस्ट हो एग्जाम हो, क्योंकि उसमें सब कुछ बातें, उसमें सेक्टर पूछ लिया, उसने सेगमेंट पूछ लिया, लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली। अगर 12 चैप्टर आपको रिवाइज करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 को 2 दिन बार ढंग से कर लो, खुद से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन 5 इस एक्सरसाइज का। सो अब इसको सोल्व करना है। तो 15 का स्क्वायर 2 to 5, सो 1.57 को 3 से डिवाइड करते हैं। चलो तो 0. देखो 3 5 जा 15, ठीक है, बचा 7, तो 3 2 जा 6, 1 और 0, तो 3 3 जा 9, 3 पॉइंट से ले लेते हैं। और √3 की वैल्यू हमारे पास मेंशन है 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो 225। ऐसे सोल्व कर देते हैं। तो 0.523, 4 से डिवाइड करो जरा, 0.44 जा 16, 1 3 4 3 जा 12, इतना सफिशियंट है। 1 0, चलो आगे भी कर देते करना चाहो तो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया 9, तो हमने जब इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 0.091। अब इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 225 मल्टीप्लाई बाई 0.091 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20.437 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 20.43 मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकल के आ चुका है। समझ में आ गया। तो फोकस किस पे करना है, एंगल्स पे। ये थीटा वो 2x और थीटा। मैं इन शॉर्ट में अगर एक नोट बना दूं तो शॉर्ट में एक बात याद रखना, 2x हमारे पास थीटा के बराबर होगा, थीटा सेक्टर वाला, 2x हमारे पास ट्रायंगल वाला। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, सो अब मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि फाइंड द मेजर सेगमेंट। हमें मेजर सेगमेंट एरिया भी तो निकालना है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। तो मेजर सेगमेंट एरिया कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सो कैन आई से दैट कि आप पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, खत्म कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कल, इस बार मैंने क्या कहा, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने क्या निकाला, यही तो निकाला है 20.43। तो पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है। रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारे पास कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर मीन्स 225 माइनस 20.43, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका। सो 225 इंटू 3 675 समथिंग। तो एग्जैक्टली अगर आंसर इसको बताऊँ तो 686.06 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना तो हमारे पास 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का, जो इससे पहले वाली क्लास में किया था, उसको ढंग से कर लेना, प्लीज़ ढंग से कर लेना। उसमें सारी चीज़ें हैं। फॉर्मूले को मैंने डिराइव कराया। देखो डिराइव जो कराया है ना मैंने फॉर्मूला, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है, क्योंकि कभी कभी बच्चे को घुमा के दे देता है क्वेश्चन, तो फिर बच्चा कर नहीं पाता। तो आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है। सो अब चलो करते क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या कहता है। बोल रहा है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है ना वो हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो एक कोड बनेगा, ये जो एंगल आपके पास होगा ये होगा 120 डिग्री। सपोज इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर से ओ 120 डिग्री एंगल बना हुआ है, हमने वही बनाया। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपके पास ये जो सेगमेंट का जो एरिया बन रहा है ना, हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब सुनो कैसे निकालेंगे। देखो इसके अंदर हमें यूज़ करनी पड़ेगी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके पास ये एरिया कैसे निकलेगा। शेडेड एरिया या फिर मैं कहूँ कि सेगमेंट एरिया। सेगमेंट एरिया, देखो सेगमेंट एरिया जब भी निकाला जाएगा तो माइनर सेगमेंट निकालेंगे, क्योंकि आपके पास एंगल 120 डिग्री गिवन है, तो 120 डिग्री के हिसाब से आपको यही सेगमेंट बना, तो हमें सेगमेंट एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो क्या मैं कह दूं कि जो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है क्या कि थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। या फिर इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी निकल के आता है। देखो आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा हमारे पास एक्चुअली होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हमारे पास ये निकल के आता है। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट करके यहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन 120 कोस 120 हमने नहीं पढ़ा, ये तो बाद की बात है, बट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखो कैसे। सो अब आप एक बात सोचो कि आपके पास हमें थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिग्री, नीचे हमारे पास कितना है 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 एंड द रेडियस वैल्यू इज वॉट 12। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें बेस और हाइट कुछ नहीं पता, तो क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं ट्राइंगल को थोड़ा जूम करता हूँ और ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो, समझ सको आप। तो ओ ए बी, ठीक है। सो अब आप एक बात सोचो कि आपके पास ओ ए बी है और मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि बाइसेक्ट करेगा एंगल ओ को। ये टोटल कितना एंगल था 120। तो 120 को अगर मैंने डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने के बाद ये कितना एंगल बच जाएगा 60 डिग्री। इधर भी 60 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये हमारे पास होगा 90 डिग्री। क्लियर? ये हमारे पास क्या है ओ ए। देखो ओ ए हमारे पास एक रेडियस ही तो है, इस सर्कल की ओ ए हमारे पास क्या है एक रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें चाहिए बेस और हाइट। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप, ये हो गया बेस और ओ सपोज करो ये डी पॉइंट है, तो ओ डी हमारे पास हो गई हाइट। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए ओ ए बी के अगर मुझे निकालना हो तो हाफ इंटू बेस हो गया हमारे पास पूरा ए बी, और जो हाइट होगी हमारे पास वो ओ से लेके डी तक, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी बेस के, परपेंडिकुलर है। सो आप ट्राइंगल ले लो ओ ए डी। तो ट्राइंगल ओ ए डी के अंदर क्या निकालेंगे हम? देखो क्या मैं कह दूं कि देखो ये हमारे पास एंगल, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, और ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? हमें पहले बेस निकाल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लस ये हमारे पास पूरा बेस हो जाएगा, और ये आप जानते हैं कि इक्वली बाइसेक्ट होगा क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया था। सो साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे? क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बार पढ़ चुके हो और अच्छे से पढ़ चुके हो कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन एच एंगल के सामने परपेंडिकुलर, काफ़ी अच्छे से याद करवाया था, पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया ए डी या ए बी? ए डी, क्योंकि हम अभी ओ ए डी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास ए डी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ ए। यस और नो? चीज़ें क्लियर? ए डी की वैल्यू हमें यही तो फाइंड आउट करना है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो एक बात बताओ,
तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री, तो 12 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री, इट मीन्स 12 साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2। तो क्या मैं कह दूँ कि 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर। ए डी आया, हमें तो बेस चाहिए था ना, बेस हमारे पास क्या है ए बी, तो ए बी को क्या लिखूंगा मैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है, तो क्या मैं कह दूँ कि ट्वाइस ऑफ ए डी, डी बी की जगह मैंने ए डी लिख दिया, तो ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ऑफ ए डी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए डी की वैल्यू 6√3, इट मीन्स 12√3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया ए बी की वैल्यू हो गई। जब हमारे पास बेस निकल गया तो हाइट भी तो निकाल लेंगे, कैसे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बट इसके साथ तो हमारे पास क्या होता है बेस, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन है पता है हमें, तो देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या हो गई ओ डी, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे पास बेस है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया ओ ए, इट मीन्स वॉट ओ डी, ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, क्लियर। सो कैन आई से दैट कि ओ डी की जो वैल्यू आई आपके पास 12 इंटू में कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री, तो 12 इंटू में कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो बेस पता चल गया और हमें हाइट पता चल गई, सो इज इक्वल्स टू, क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 121 जा 123 जा, इंटू में 22/7, इंटू में 144, माइनस में हाफ, इंटू में बेस, जस्ट प्लीज़ फोकस, यस फोकस बनना ज़रूरी है कैमरे का, हाफ इंटू बेस, बेस की देखो बेस हमारे पास क्या है ए बी और हाइट हमारे पास क्या है ओ डी, तो 1/3 इंटू में 22/7, इंटू में 144, माइनस में हाफ, इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12√3, और ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, क्लियर। सो कुछ कट रहे हैं, 4 4 8 9, यस 3 से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कट कर देते हैं। सो 3 1 जा 3 से कट करो तो 3 4 जा 12, 2 4 3 8 जा, तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 1 जा और 2 6 जा, तो जो कटा क्या 22 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 6 जा 36, और नीचे हमारे पास क्या आ गया √3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेगमेंट एरिया की। तो अब इसको तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। सो 48 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करो, 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 6 और 9 6, 15 का 5 कैरी 1 1056, तो 1056/7 माइनस देखो 36, वैसे हमारे पास पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी 3.14, तो बेटर क्या होगा, चलो अभी भी देरी नहीं हुई है, तो हम 22/7 की जगह पाई की वैल्यू क्या लेंगे, देखो 22/7 और 3.14 में डिफरेंस है, चाहे पॉइंट्स का ही डिफरेंस है बट डिफरेंस है, तो इस 22/7 की जगह मैं पाई की वैल्यू क्या लूँगा 3.14, मल्टीप्लाई क्या करूँगा 48 माइनस 36√3, तो आपके पास जब इसको सोल्व करेंगे तब आप सोल्व करना, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 88 पॉइंट समथिंग आएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आया, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि आपके पास इस पोर्शन में से ये पोर्शन निकालना है, तो हमें सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा वो हमने देखा इस तरीके से कुछ कि हमने ट्राइंगल को जूम किया, फिर ये हमारे पास एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो गया बेस, तो P/H, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, P/H यूज़ किया साइन थीटा से तो AD निकला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ किया तो हमारे पास OD निकला, तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया और हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको एक बात, CBSE बोर्ड ने ये कहा 2020-21, अभी आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना कोविड-19 की वजह से, तो जो बच्चे अब आप लोग एग्ज़ाम देंगे 2021 के अंदर, तो 2021 में जब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके अंदर जो ये वाला क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, तो सिर्फ CBSE ने ये कहा है कि जिस क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में जिस क्वेश्चन के अंदर 120 डिग्री एंगल बना हुआ है सेंटर पर, उस क्वेश्चन को हटा देना। सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो हटा है आपके इस सिलेबस में से, इस चैप्टर में से।
ठीक है, लेकिन समझ में आ गया वो, देखो कहीं ना कहीं क्या पता कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हो जाए, इसलिए पहले प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और सीख लेना। क्लियर है? सो चलो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है क्या कि हमारे पास ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। बोल रहा है कि आपके पास ना एक घोड़ा बंधा हुआ है। देखो आपके पास ये जो ऐसा कुछ बुक में भी देखना, आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे है, आपके पास एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि सपोज करो यहाँ पे घास बंधी हुई है, ठीक है, तो आपका घोड़ा सिर्फ इतने भाई एक रस्सी बंधी होगी तो घोड़ा सिर्फ ऐसे ही जा सकता है। अब बुक देखना, बुक में समझ में आ जाएगा डायग्राम को। तो एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ ए साइड 15 मीटर, इसकी जो साइड गिवन है वो हमारे पास 15 मीटर है बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। और उसकी जो रस्सी है, सोचो जरा, रस्सी अगर इतनी हुई, ये हमारे पास रस्सी है तो ये भी रस्सी होगी, तो रस्सी हमारे पास सिर्फ यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ पे बंधा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी लंबी रस्सी हो गई? 5 मीटर लॉन्ग रोप हो गई। अब पूछा क्या है, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर हाउ मच 15 मीटर, लेंथ ऑफ ए रोप इज हाउ मच 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया बता दो जहाँ पे घोड़ा घास को चर सकता है। तो घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, हॉर्स यहाँ पे टाई अप हो रखा है, तो रस्सी यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इसी एरिया को घोड़ा चर सकता है। यस और नो? क्या इस एरिया में घोड़ा जा सकता है? जा ही नहीं सकता। ठीक है, सो एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, क्या मैं कह दूं कि ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी एक रेडियस हो गया, ये भी एक रेडियस हो गया। ये हमारे पास कितना, एक स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं ना, तो 90 डिग्री ये भी रेडियस का काम। रेडियस एक सेक्टर बन गया ना हमारे पास। सेक्टर क्या होता है कि ये दो इक्वल साइड्स होती हैं और एक हमारे पास आर्क होती है, वही तो हो गया। ये और ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वल हो गया और एक एंगल हो गया, सिंपल। तो इट मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, सिंपल। थीटा वैल्यू हाउ मच? थीटा वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। कितना, इसको कट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया? 360। पाई वैल्यू इज हाउ मच? 22/7। रेडियस कितना होगा? जब ये एरिया निकालेंगे तो इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 5 मीटर ही तो है, क्योंकि घोड़ा इतना बंधा हुआ है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 25। सो 0 से 0 कटा, 9 1 जा, 9 4 जा, और कुछ कट रहे हैं, 2 2 जा, 2 11 जा, बस। तो 25 को 11 से करो तो 250 और 25 275, 7 बचा और 2 बचा, तो 7 2 जा 14। मतलब ये हमारे पास मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है ना, तो इतना एरिया में हमारे पास घोड़ा घास को चर सकता है। सेकेंड पार्ट भी पूछा गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो नाउ एरिया इन विच, यहाँ पे लिख दो, लिखना चाहो तो, कि लेंथ ऑफ रोप हमारे पास अभी थी 5 मीटर की, लेकिन एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि मीन्स जो लेंथ है अभी हमारे पास रोप की, वो कितनी है हमारे पास? 10 मीटर। तो मतलब थीटा, क्योंकि अब सोचो, मैं अभी सिर्फ इस ऑरेंज पेन से कर रहा हूँ, अभी 5 मीटर थी रस्सी थी, अब 10 मीटर की होगी, क्योंकि 15 मीटर है ना ये, तो सपोज करो 10 मीटर यहाँ पे है, तो अब हमारे पास कौन सा एरिया हो जाएगा? ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया। अब घोड़ा इतनी एरिया में घास चलेगा, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ तो क्लियर है, थीटा हमारे पास तो वही है 90 डिग्री। क्या थीटा चेंज हुआ है? नहीं हुआ। क्या पाई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। क्या रेडियस चेंज हुआ है? हाँ, पहले 5 था अब 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंपल। तो 91 जा, 94 जा, 2 2 जा, 2 11 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, चलो कर ही देते हैं। 2 1 जा, 2 5 जा, क्या बचा? 11 5 जा 55, 55 इंटू 10 550, 7 बचा बस, केवल 7 हो गया। तो 7 550 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।
एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो होप सो आपको चीज़ समझ में आ रही है. क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे स्टार मार्क करना. और क्वेश्चन नंबर 5, इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से देखना. आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं, काफ़ी नई चीज़ें हैं. सो डो नॉट वरी अबाउट दैट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए. और प्लीज़ आप पढ़ाई पे फोकस रखें. आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, आपकी चीज़ें काम आने वाली हैं. आपके जो मार्क्स आने वाले हैं 10th क्लास में जो आप आने वाले हो, वो भी हमारे पास आगे जाकर काफ़ी काम आएंगे. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए.